आज हम भारत के भूगोल का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे के जो कंसेप्ट है उन्हें समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलो चलते हैं। भारत का भूगोल पढ़ते हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। सीमा दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थलीय सीमा, जो स्थल से सीमा बनाते हैं, और एक होती है जलीय सीमा, जो जल से सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा की जो भारत में लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। यदि बात करें जलीय सीमा की जो लंबाई है भारत में 6,100 किलोमीटर है। ये जो आंकड़ा है 6,100 किलोमीटर का, ये भारत के मुख्य भूभाग, जो ये भारत का मुख्य भूभाग हमें दिखाई दे रहा है, इसका आंकड़ा है। यदि हम जो भारत के अंतर्गत जो द्वीप आते हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, यदि उन्हें द्वीपों को भी मिलाए तो 7,516.6 किलोमीटर हमारी जलीय सीमा बनती है। द्वीपों सहित जो हमारा जलीय सीमा बनती है वो 7,516.6 किलोमीटर बनती है। यदि अब हम देखें स्थलीय सीमा का जो प्रभाव पड़ता है हमारे देश पर, वो क्या पड़ता है। स्थलीय सीमा से भारत के कुल 17 राज्य सीमा बनाते हैं। भारत के 17 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं और जलीय सीमा जो बनाते हैं भारत के 9 राज्य बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं 17, और कौन कौन से देश से हमारी ये स्थलीय सीमा बनती है, ये हम देखेंगे। और 9 राज्य कौन कौन से हैं वो भी। सबसे पहले हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण कैसे हुआ और कौन कौन से राज्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 में सर रैडक्लिफ ने ये रेखा खींची थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान, सर रैडक्लिफ ने ये रेखा खींची थी, इसलिए भारत और पाकिस्तान के जो मध्य सीमा है इसको रैडक्लिफ के नाम से भी जाना जाता है, रैडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। अब देखते हैं भारत में जो गुजरात है, गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पहला राज्य आ गया हमारे पास गुजरात। दूसरा यदि बात देखें तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तीसरा राज्य है पंजाब, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और चौथा राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। देखो जम्मू कश्मीर पहले था, अब देखो 2 यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख ये रहा इधर और जम्मू कश्मीर, ये दोनों यूनियन टेरिटरी हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। तो हम कह सकते हैं 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा समझौता करती है। कुल समझौता जो है 3,223 किलोमीटर का है। 3,223 किलोमीटर का भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा समझौता हुआ है हमारा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ जम्मू कश्मीर, हमें थोड़ा सा LOC और LAC के बारे में जानना है जो जम्मू कश्मीर में है। देखो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा कहाँ है? नियंत्रण रेखा जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद इस नियंत्रण रेखा का
निर्माण हुआ था और निर्माण होने के बाद बताया गया था कि इससे यहाँ से कोई भी सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर उल्लंघन नहीं होगा। तो ये LOC कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ये है, यहाँ LOC यहाँ है, ठीक है। LOC के उस तरफ जो जम्मू कश्मीर बचा हुआ है हमारा, इसको पाक POK, यदि मैं यहाँ मैप बनाऊँ इस जम्मू कश्मीर का, तो ये हमारे पास जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है, और इसे ऐसे ये, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से बनाऊँगा उसको, ठीक है, ये है LOC, ये है LOC, ठीक है, और यहाँ से इधर की ओर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। LOC से उस तरफ जो है ये है POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और यदि बात करें LOC से जो उस तरफ है, जो यहाँ है LOC से इस तरफ जो है, ये है अक्साई चीन। तो ये दोनों क्षेत्र हमारे पास नहीं है, पर ये हमारे ही एक अनन्य भाग है, ठीक है। दूसरा देश देखते हैं जो भारत के साथ सीमा समझौता करते हैं, और ये देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो भारत के साथ सीमा समझौता करता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि भारत के साथ सबसे कम सीमा समझौता करने वाला देश कौन सा है? तो भारत के साथ सबसे कम सीमा समझौता करने वाला देश है अफ़गानिस्तान, जो 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर का सीमा समझौता करता है हमारे साथ। और जो भारत के साथ नहीं, POK, पाक अधिकृत कश्मीर के साथ करता है। देखो ये है अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान है, इसके एकदम बिल्कुल ऊपर अफ़गानिस्तान है, और ये थोड़ा सा 106 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये POK के साथ सीमा समझौता करता है। तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आ गया है कि भारत सबसे कम सीमा समझौता किस देश के साथ करता है? तो भारत सबसे कम सीमा समझौता करता है अफ़गानिस्तान के साथ, और जो POK के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट को देश पढ़ते हैं चीन। चीन और भारत, ठीक है, चीन और भारत के बीच में सीमा समझौता कितना है? ठीक है, ये है 3000। भारत और चीन, भारत और चीन के बीच में जो सीमा समझौता है, ठीक है, देखो चीन ये रहा इधर, ठीक है, भारत और चीन के बीच में कितना सीमा समझौता है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर का जो सीमा समझौता करता है भारत और चीन। देखो भारत और चीन में, भारत और चीन कितने राज्य हैं जो चीन से सीमा बनाते हैं? पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। देखो ये है नेपाल ना, आप ये मत समझ लेना कि उत्तर प्रदेश और बिहार भी चीन के साथ सीमा समझौता करते हैं, नहीं। ये जो नेपाल है, देखो ये नेपाल है, ठीक है, नेपाल जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा समझौता करते हैं, इससे इधर है ये देखो, ये है चीन। चीन जम्मू कश्मीर के साथ सीमा समझौता करता है। देखो एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद जो ये दूसरा राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद तीसरा राज्य है उत्तराखंड UK, ठीक है, उसके बाद ये चौथा जो राज्य है, देखो ये छोटा सा राज्य है सिक्किम। सिक्किम भी किसके साथ? चीन के साथ सीमा समझौता करता है, सिक्किम हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी चीन के साथ सीमा समझौता करता है, अरुणाचल प्रदेश। तो हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसका नाम 1914 में 1914 में शिमला समझौते के तहत, शिमला समझौता के तहत सर हेनरी मैकमोहन ने इसका नाम रखा, और इसका नाम वहीं से ही
मैकमोहन रेखा पड़ गया, मैकमोहन रेखा पड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा है, भारत और चीन के मध्य जो सीमा है वो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो इनमें से किन के बीच में है। ठीक है, वहाँ को ऑप्शन दे रखा होता है भारत और चीन, चीन और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद चीन और नेपाल, ऐसे दे के रखते हैं हमारे पास ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि मैकमोहन रेखा किन के मध्य स्थित है? तो ध्यान रखना, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच नहीं है। याद रखना, मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। मतलब जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है और जो चीन वाला क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य जो रेखा खींची गई थी, इसका नाम मैकमोहन रेखा है, ना कि इन राज्यों के और चीन के मध्य जो रेखा खींची गई थी इनके मध्य। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य ही जो रेखा खींची गई थी, जो सीमा खींची गई थी, उसका नाम ही मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट कंट्री पढ़ते हैं, नेपाल। नेपाल और भारत। ठीक है, नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा समझौता होता है, नेपाल और भारत के मध्य जो सीमा समझौता है वो 1715 किलोमीटर का है। ठीक है, नेपाल और भारत के मध्य। देखो नेपाल कहाँ है, ये है नेपाल, जो भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश ही है। ठीक है, नेपाल, नेपाल देखो किस किस से, कौन कौन से राज्य हैं नेपाल से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया जो सबसे ज़्यादा ही बना रहा है सीमा, बिहार हो गया। उसके बाद देखो एक छोटा सा क्षेत्र है जो ऊपर जाके यहाँ लग रहा है, देखो पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। तो हमें अपनी नोटबुक में लिखना है कि नेपाल और भारत के मध्य जो सीमा समझौता है किन किन राज्यों के बीच में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट जो कंट्री पढ़नी है वो भूटान पढ़नी है। हमें मानचित्र से देख देख कर आराम से याद करते रहना है और देखते रहना है। भूटान और भारत के मध्य कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, भूटान, देखो ये भूटान है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, ये क्लियर। उसके बाद यदि हम देखें म्यांमार से सीमा समझौता कौन कौन से राज्य करते हैं, तो हम आराम से देखेंगे। देखो सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, देखो ये है अरुणाचल प्रदेश, उससे नीचे है नागालैंड, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, उससे नीचे है मणिपुर और उससे नीचे है मिजोरम। बस ये 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो म्यांमार के साथ सीमा समझौता करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता कितना है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा का जो समझौता है 4096 किलोमीटर है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा समझौता करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसका आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा समझौता करने वाला देश बन चुका है, 4096 किलोमीटर। तो जैसे ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही इससे लगने वाले राज्य भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से ये नोटबुक में आप ज़रूर लिखोगे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भारत के जो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं एक बार। देखो यहाँ है पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। देखो ये थोड़ा सा है असम, ठीक है, जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद है मेघालय जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। और उसके बाद है त्रिपुरा
जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। देखो त्रिपुरा यहाँ से फिर इम्पोर्टेंट हो गया है। त्रिपुरा, यदि कि त्रिपुरा की जो लाइन देखिए तो ऐसे है थोड़ी सी, ये जो है हमारे पास मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इधर से मतलब तीनों ओर से जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बस एक ओर से भारत से लगा हुआ है, भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो इस सीमा को शून्य सीमा भी या जीरो लाइन सीमा भी कहा जाता है। तो त्रिपुरा को पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य है जो जीरो लाइन सीमा बनाता है, तो जीरो लाइन सीमा कौन बनाता है, जीरो लाइन सीमा बनाता है त्रिपुरा। जो कौन सा राज्य है, त्रिपुरा है। तो यहाँ से त्रिपुरा थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो गया कि जीरो लाइन जो सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। और क्यों, क्योंकि बांग्लादेश से, देखो ये है हमारा त्रिपुरा, यदि हम मैप में देखें, देखो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा देखो यहाँ भी बांग्लादेश है, इस तरफ भी बांग्लादेश है और इस तरफ भी बांग्लादेश है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, इसलिए इसे जीरो लाइन सीमा कहते हैं। ये सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं और कौन कौन से कितने राज्य हैं, ठीक है। यदि हम जलीय सीमा देखेंगे, जलीय सीमा, तो हमने देखा है जो राज्य जल से सीमा बनाती है जलीय सीमा कहलाते हैं। देखो इस मैप में जो आपको नीला कलर दिख रहा है, नीला रंग दिख रहा है, वो सभी पानी है, जल है, सागर है, या तो सागर है या महासागर है, ठीक है। तो जलीय सीमा बनाने वाले जो बनते हैं वो 6100 किलोमीटर है, जो मुख्य भूभाग का हिस्सा है, ठीक है। और यदि हम इसमें द्वीप भी मिला दें, अब देखो द्वीप होते कौन से हैं और क्या होते हैं। देखो द्वीप को थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं, द्वीप होता क्या है, ठीक है। जो स्थलीय क्षेत्र, मान लिया कोई स्थल है, ठीक है, जो स्थलीय क्षेत्र चारों ओर से जल से घिरा हो, जो स्थलीय क्षेत्र चारों ओर से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। जैसे यहाँ है छोटा सा द्वीप हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। यहाँ द्वीपों का समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनके चारों ओर तो जल है ही, तो इन्हें भी, इनकी सीमा भी मिलाए तो हमें 7516.6 किलोमीटर बैठता है, ठीक है, द्वीपों सहित, ठीक है। द्वीपों सहित कितना है जलीय सीमा हमारी, 7516 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यदि हम देखें मुख्य भूभाग में, मुख्य भूभाग में 6 जो राज्य है वो पश्चिम में है और जो 5 राज्य है वो पूर्व में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, देखो ये ऊपर है, सबसे ऊपर, जिसका नाम है गुजरात, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गुजरात। और उससे नीचे है महाराष्ट्र, उससे नीचे है गोवा, और उससे नीचे है कर्नाटक, उससे नीचे केरल। जो 5 राज्य हैं वो कहाँ हैं, हमारे पश्चिम में हैं। तो मैं कह सकता हूँ गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उसके बाद गोवा हो गया, उसके बाद ये कर्नाटक हो गया, उसके बाद केरल हो गया। यदि देखें तो ये पश्चिमी राज्य हैं 5। यदि हम बात करें पूर्वी राज्य जो जल से सीमा बनाते हैं, तो देखो तमिलनाडु है, तमिलनाडु, उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश, उससे ऊपर देखो उड़ीसा, और उससे ऊपर यदि देखें तो पश्चिम बंगाल। ये वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल का है, तो ध्यान रखना ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। 4 राज्य जो है वो पूर्वी तट के हैं, इस वाले तट के। तो पश्चिमी तट के 5 राज्य हैं, पूर्वी तट के 4 राज्य हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा राज्य जलीय सीमा सबसे अधिक बनाता है, ठीक है। तो आप देखो मैप में, यदि आप देखोगे तो आप एकदम मैप को देखते हुए एकदम बताओगे आंध्र प्रदेश है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आंध्र प्रदेश नहीं है पहले नंबर पर, पहले नंबर पर है गुजरात। देखो गुजरात यदि हम देखें तो ये थोड़ा तिरछा विरछा हो रहा है, इसलिए हमें लगता है कि छोटा सा है, परंतु ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो गुजरात सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है,
ठीक है। गुजरात के बाद यदि देखें तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पर हमारा गुजरात है और दूसरे नंबर पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। यदि हम देखें सबसे कम जो जलीय सीमा बनाता है कौन सा राज्य है, वो है गोवा। छोटा सा राज्य है, देखो छोटा सा राज्य है गोवा। तो हम बता सकते हैं एकदम कि सबसे कम सीमा जो राज्य बनाता है वो कौन सा है, गोवा है। ठीक है। यदि देखें जो ये वाला हिस्सा है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप। ठीक है। यदि देखते हैं कि जैसे मान लिया कि ये है भारत, ठीक है, भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है मैंने बना दिया है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है। नीचे जो है वो हिंद महासागर है। कौन सा सागर है, हिंद महासागर, जो भारत के बिल्कुल दक्षिण में है। तो यहाँ से एक फैक्ट आता है कि विश्व का एकमात्र देश है जिसके देश के नाम पर एक महासागर का नाम है। क्या नाम है, हिंद महासागर। मतलब हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा हिंद महासागर। हिंद महासागर दो उसमें टूटा हुआ है। ठीक है, दो खंडों में टूटा हुआ है। एक है अरब सागर, इधर है अरब सागर। ठीक है, और जो इधर है वो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है और अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर को दो खंडों में तोड़ा गया, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, भारत के पूर्व में कौन सा सागर है और भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। ठीक है। अब देखो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, देखो इस तरफ सागर, इस तरफ भी सागर और इस तरफ भी सागर। ऐसा स्थल, मान लिया ये स्थल है, ये तो है ही स्थल जो तीनों ओर से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो हम कह सकते हैं भारत का जो जलीय क्षेत्र है, जलीय सीमा जो है वो प्रायद्वीपीय हिस्से में ही बनती है। इधर 5 राज्य हैं, उधर 4 राज्य हैं।